हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री ऑनलाइन क्लास में। तो उम्मीद कर रहे होंगे आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी सारी परीक्षाएं आपके सामने हैं। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। कह रहा है सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु आधी होगी, यानी पिता की आयु 2 वर्ष है। तो सोनम की आयु कितना होगी? 1 वर्ष। ठीक है, यानी 8 वर्ष बाद, ये क्या है? 8 वर्ष आफ्टर, 8 वर्ष बाद। फिर कह रहा है 8 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 1:3 था। 8 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात क्या था? 1:3 था। तो कह रहा है सोनम की पिता की वर्तमान आय ज्ञात करें। सोनम के पिता की वर्तमान आय ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया था इन दोनों का अंतर देखेंगे। इसका इन दोनों का अंतर समान नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर का गुणा, यहाँ पर अंतर कितने का? 1 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का। तो इसमें 2 का गुणा और इसमें 1 का गुणा, तो ये हो गया 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। फिर 1 का गुणा करेंगे 1:3। ठीक है, 1:3। अब अंतर देखेंगे। अब अंतर क्या है? अब अंतर है यहाँ पे 1 का और यहाँ पे भी 1 का। और इन दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 8 वर्ष बाद है और ये 8 वर्ष पहले। इसको वर्तमान में लाने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 किसके बराबर हो गया? 16 के। अगले पेज पे ले लेते हैं। 1 किसके बराबर हो गया? 16 के। हमको क्या पूछा है? सोनम के पिता की वर्तमान आय। तो सोनम के पिता की वर्तमान आय, सोनम की पिता क्या है? 4 है। तो 4 का मान क्या हो जाएगा? 16 गुणित 4 बराबर 16 चौका 64। ये आया 8 वर्ष बाद। क्या है? ये 8 वर्ष बाद आया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम माने थे 8 वर्ष बाद का मान आया था। ठीक है, तो वर्तमान आय क्या? 8 वर्ष घटा देंगे तो ये आ गया 56। ये क्या हो गई? वर्तमान आय। 56 क्या हो गई? वर्तमान आय। तो कौन सा विकल्प सही है? बी वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात क्या? 7 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था। फिर 8 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात 9:10 हो गया। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। और ऐसे तैयारी जब लोग जो पढ़ाएं उसको आप दोहराते रहिए, नहीं तो आप मुंह बनाए रहेंगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कह रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात क्या है? 4:5 था। ठीक है, और फिर कह रहा ए है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले है। फिर कह रहा है फिर 8 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात कितना हो गया? 9:10। 8 वर्ष बाद
ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 5 का। यहाँ भी कितना है? 5, यानी अंतर समान है। तो ये 7 8 कितना हो गया? 15 हो गया। 5 किसके बराबर होगा? 15 के 1 किसके बराबर? 15/5 के। तो 5 आए 15 के। तो किसका मान पूछ रहा है? उनकी वर्तमान आय में कितना अंतर है? तो उन दोनों का आय कितना है? एक को 4 है, एक को 15 है। तो 4 का मान क्या हो जाएगा? तो 3 गुणित 4 यानी 12 वर्ष। और फिर 5 का मान क्या हो जाएगा? 3 गुणित 5 बराबर 15 वर्ष। ठीक है, तीन गुणित 5 बराबर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। यानी ए की आय आ गई 12 वर्ष, बी की आय गई 15 वर्ष। तो पूछ रहा है वर्तमान आय में कितना अंतर है? ती आया 4 किसका मान था? 4 मान था 7 वर्ष पहले का, और 5 7 वर्ष पहले का मान था। 4 किसका मान था? 7 वर्ष पहले का ना, और 5 7 वर्ष पहले का। यानी ए और बी की क्या? ये ए था और ये बी था। ये और बी का मान कितना आया? 7 वर्ष पहले का मान आया। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? दोनों में साथ साथ जोड़ देंगे। ये 12 था, ये क्या था? पर्दा। तो वर्तमान आय क्या करेंगे? वर्तमान आय दोनों में साथ साथ कितना जोड़ देंगे। तो 12 7 19 और 15 7 22। इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 वर्ष का। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, पिछले जैसा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे आते हैं। देखिए, अगर 8 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 9:10 था। 8 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना था? 9:10 था। 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात क्या था? 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष ठीक है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। तो 9 3 12 और 10 3 13, यानी दोनों का मान बराबर है। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 3 किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 किसके बराबर होगा? 12 के 1 किसके बराबर होगा? ये भाग हो जाएगा इस तरफ। 12/3 के कितना आ गया? 4 के। तो क्या पूछा है आपका? पूछा है सी की आय, यदि सी की आय क्या है? यदि उसकी आय ए की तुलना में 6 वर्ष अधिक है, तो ए की आय कितना है? ए की आय है 9। ए की आय कितना है? 9। तो 9 का मान क्या हो जाएगा? 9 गुणित 4 बराबर 36 वर्ष। ये आया क्या? ये आया आपका 8 वर्ष पहले की आया है। ठीक है, तो वर्तमान नाले के क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, सॉरी। इनकी वर्तमान आय क्या हो जाएगी? ए की वर्तमान आय कितना? 3600 प्लस 8 कितना हो गया? 44 वर्ष। कितना होगा? 44 वर्ष। और क्या पूछा है आपको? कह रहा है सी की आय, यदि सी की आय उसकी ए की आय से 6 वर्ष अधिक है। क्या?
6 वर्ष अधिक है। तो सी की आयु कितना आ जाएगी, 44 और 6 50 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया, यानी सी वाला विकल्प सही है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के आधारित था यह पिछले क्वेश्चन पे आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है पिता की आय उसके बेटी की आय से 3 गुना है, यानी पिता की आय क्या कह रहा है, पिता की आय उसके बेटे से, मतलब सन लिख देते हैं, उसके बेटे से 3 गुना है। यानी पिता 3 है तो फादर कितना है, 1 है। कह रहा 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद, 8 साल बाद उसकी आय उसके बेटे का आय 8 साल बाद उसकी आय उसके बेटे की आय की कितना हो जा रही है, 8 साल बाद उसकी आय उसके बेटे की आय का 3.5 गुनी हो जाती है। ठीक है, यानी 3.5 गुनी मतलब 3.5 पिता की, 1 क्या हो जाएगी बेटे की। यहाँ दशमलव हटाएंगे यानी 10 बढ़ जाएगा यहाँ, या तो कह लीजिए यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फादर और सन कितना 3.5 गुना, यानी फादर कितना है ना, तो इसका 1 यहाँ दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे ये वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, अनुपात क्या आ गया 7:2 के, कितना आ गया 7:2 के। ठीक है, 8 साल बाद, तो अब क्वेश्चन बना लीजिए। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 3 और 7 में 4 का अंतर है, यहाँ 1 और 2 का अंतर है, यानी अंतर समान नहीं है। तो हमने बताया था अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 2 का, और इन दोनों का अंतर कितना है 5 का। तो इसमें 5 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, और ये 2 का इसमें गुणा, तो ये जाएगा 5 का 15 और 5 का 5, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। अब अंतर समान है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ 8 साल बाद जोड़ा था, तो 1 किसका मान हो गया 8 का, 1 किसके बराबर हो गया 8 का। तो क्या पूछा है अगले 8 साल बाद उसके और उसके बेटे के आय के अनुपात। ठीक है, अगले 8 साल बाद, अगले 8 साल बाद उनके बेटे, तो वर्तमान में कितना है 15 और 5 है, तो 15 का मान कितना हो गया 8 गुणित 15 बराबर 120, और 5 का मान क्या हो गया 8 गुणित 5 बराबर हो गया 40। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 3:1 के, 3:1 के। ठीक है,
3:1 के, ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया, यानी पहला विकल्प सही है। ये 15 का आया है, 15 आया है 8 साल बाद, यानी ये 15 जो मान है वो 5 8 साल बाद है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको कर दिया। चाहे आप इसमें 14 वाले में रख सकते हैं, इसमें 14 वाले में रखेंगे तो 8 8 दोनों में जोड़ना होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए, करा है बेटी की आय उसके पिता की आय की 1/4 है, यानी फादर की आय, बेटी, ठीक है, डॉक्टर लिख लेते हैं। फादर की आय, बेटी की आय उसके पिता की आय 1/4 है, यानी पिता 4 वर्ष का है तो बेटी कितने की है 1 वर्ष की। करा है 5 साल बाद, 5 साल बाद वह अपनी पिता की आय की 1/3 हो जाएगी, यानी 5 साल बाद क्या हो जाएगी, पिता 3 वर्ष को, बेटी 1 वर्ष की, पिता कितने हो जाएगा 3 वर्ष का हो जाएगा। आगे चल के 5 साल बाद उसकी और उसके पिता की आय का अनुपात क्या होगा। देखिए, तो इन दोनों का अंतर समान नहीं है। यहाँ 4 क्या किया है, एक घटाया, यहाँ कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितने का 2 का, तो इन दोनों का अंतर कितने का 3 का, तो हम करेंगे यहाँ, तो इसमें 3 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 1 का 2, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। अब देखिए 8 में 1 जोड़ा है, 2 में 1 जोड़ रहा है, यानी 1 किसके बराबर होगा 5 के, यही लिखा है ना। 5 साल बाद वह अपने पिता की आय 1/3 हो जाएगी, आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसकी, ठीक है। तो 1 किसके बराबर होगा 5 के, 1 किसके बराबर हो गया, 1 बराबर हो गया 5 के, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणित 8 बराबर 40 के, और क्या था 2, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणित 2 बराबर 10 के। तो ये पिता था, ये बेटी थी। 8 का मान है, यहाँ देखिए ये पिता था, ये क्या थी बेटी थी, ठीक है। तो ये 5 साल बाद, तो अगले 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 40 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 15 1 का 15, 15 3 45, तो अनुपात क्या आ गया 3:1, यही क्या होगा सही आंसर है। ठीक है, सब पिछले क्वेश्चन पे आधारित है। चले, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। कहा 5 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था। 5 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात क्या था 4:5 था। ठीक है, 5 साल पहले, यानी इसको 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 5 साल पहले 4:5 था। 5 साल बाद ए और बी की आय का अनुपात 6:7 होगा।
6:7 होगा अगले 5 साल बाद। ठीक है, ये माइनस रहेगा ना, 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, क्या ये अंतर समान है? 4 2 6, 5 2 7, यानी तब इन दोनों को जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 2 बराबर हो गया 10 के। 1 किसके बराबर? 10/2 के, यानी क्या हो जाएगा? यानी 5 के। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10। क्या पूछा है? यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान आय के अनुपात क्या होगा? वर्तमान में सी बी से छोटा है, तो पी की आय कितना है? बी की आय है 5 वर्ष, तो 5 का मान क्या आ जाएगा? 5 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा। बी की आ गया कितना? 25 वर्ष। बी की आय आ गई 25 वर्ष। यहाँ क्या बोला? सी बी से 10 वर्ष छोटा है। सी बी से 10 वर्ष छोटा है। बी की कितना आ गई? 25 वर्ष। तो सी की कितना आ जाएगा? 10 वर्ष छोटा है, यानी 15 वर्ष। पूछा है ए और सी के वर्तमान आय के अनुपात। ए और सी के वर्तमान आय के अनुपात। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। ये आया 25 का, 5 वर्ष पहले का आया, सॉरी 25 का आया 5 वर्ष पहले के आया, जो बी की आया है। तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार लें। तो बी की वर्तमान आय क्या हो जाएगा? 5 साल जोड़ेंगे इसमें 30 हो जाएगा। सी कितना है? 10 वर्ष छोटा है, तो सी हो जाएगा 20 वर्ष। तो ए की वर्तमान आय कितना हो जाएगी यहाँ की? सॉरी तो सी की आय कितना है? ए की आय निकालना है। ए का मान कितना है? 4 है, तो 1 का मान आया 5, तो 1 का मान आया 5, तो ए की आय कितना हो जाएगी? 4 गुणित 5 बराबर 20 वर्ष। तो वर्तमान में लाने के लिए इसे क्या 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 25 और 20। तो 5 5 25 और 5 2 और 5 5 25 और 5 चौका 5 5 25 और 5 चौका 20, यानी ए और सी का अनुपात कितना आ गया? 5:4 के। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, इसको आपको हम टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लगाइए। 1 मिनट का आपका टाइम दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम व्हाइट बोर्ड पे बताएंगे आप लोग को। तो कहा है पी क्यू
कहा है पी और क्यू आर की आय 4:7:9 के अनुपात में है। 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर की आय क्यू की वर्तमान आय के बराबर थी। 8 वर्ष पहले क्या कर रहा है? 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले क्यू की वर्तमान आय के बराबर थी। आर की आय क्यू की वर्तमान आय के बराबर है। तो 8 वर्ष पहले क्यू की आय वर्तमान आय के बराबर थी। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का, यानी 2 किसके बराबर हो गया? 8 के। 2 किसके बराबर हो गया? 8 के। तो वर्तमान में उनकी आय का योग कितना है? तो 1 किसके बराबर हो गया? 2 से काट देंगे, 2 चौका 8 के, 1 बराबर 4 के। तो वर्तमान में उनकी आय का अनुपात क्या है? तो वर्तमान में इन दोनों का मान कितना है? तो 7 4 11 9 20। तो 20 का मान क्या हो जाएगा? 20 गुणित, यानी 20 गुणित 4 के, यानी 20 चौका 80 के। एक बार और समझाते हैं आपको। चलिए, कह रहा है पी क्यू आर की आय 4:7:9 के में है। 4:7:9 में है। 8 वर्ष पहले आर की आयु, मतलब आर यहाँ है, क्यू की वर्तमान आय के बराबर है। क्यू की वर्तमान आय कितना बराबर है? तो 8 वर्ष पहले कह रहा है, तो इन दोनों की आय में कितना वर्तमान और 8 वर्ष पहले में कितना अंतर है? 2 वर्ष का। तो 2 किसके बराबर होगा? 8 के। 1 किसके बराबर? 4 के। इन तीनों की आय का योग पूछ रहा है। तीनों की आय कितना? 7 4 9 11 9 20। तो 20 का मान कितना हो गया? 80 के। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कह रहा है जब लालू का जन्म हुआ था उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। जब लालू का जन्म हुआ था, ठीक है, जब लालू का जन्म हुआ था उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे, यानी फादर उसके पिता उसके भाई से कितना थे? 32 वर्ष ज़्यादा थे। ठीक है, भाई से, यानी इसको कह लीजिए फादर किसके, उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। ठीक है, उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी है, यानी उसकी माँ जो है उसकी बहन से, यानी सिस्टर से माँ कितनी है? 25 वर्ष बड़ी है। यदि लालू का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है, लालू का भाई, जो लालू का भाई है उससे कितना? 6 वर्ष
बड़ा है यानी 6 वर्ष बड़ा है और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। माँ जो है उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है यानी माँ और पिता में अंतर कितने का है? 3 वर्ष का है। लालू की बहन की आय क्या थी जब वह पैदा हुई थी? ठीक है, लालू की बहन की आय क्या थी? कह रहा भाई 6 वर्ष इनसे क्या है 32 वर्ष छोटा है। किससे? भाई से। और यहाँ यदि लालू उसके भाई से 6 वर्ष बड़ा है, यदि लालू उसके भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो पिता कितना हो जाएगा? पिता हो जाएगा 32 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 38 वर्ष। तो भाई माँ कितनी हो जाएगी? माँ पिता से 3 वर्ष कितना छोटी है। माँ पिता से 3 वर्ष छोटी है तो माँ की आय कितना हो जाएगी? 38 में से 3 गया कितना हो गया? 35 वर्ष। माँ पिता से 3 वर्ष छोटी है तो क्या पूछा है? जब वह लालू की बहन की आय क्या थी जब वह पैदा हुई थी? तो लालू की बहन की आय क्या थी जब वह पैदा हुई थी? लालू की बहन के बारे में क्या दिया है? उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी है तो माँ के आगे 35 वर्ष तो उसकी बहन क्या हो जाएगी? उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी है तो बहन की आ जाएगी 25 घटा देंगे 0 1 यानी बहन की आय के आगे 10 वर्ष। यही आपको क्या पूछा था। थोड़ा ये क्वेश्चन अजीब है तो ध्यान से पढ़ेंगे तभी आएगा। चले आगे। जब माँ की आय 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आय में 21 वर्ष का अंतर था। ठीक है, करा है जब माँ की आय 43 वर्ष थी तो माँ और पुत्र यानी माँ और पुत्र में 21 वर्ष का अंतर था और माँ की आय क्या है? 43 वर्ष। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं यानी तो पिता की आय क्या हो जाएगी? माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आ जाएगी पूछा है तब पिता पुत्र की आय में कितना अंतर है? तो पिता की आय जब माँ की आय 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आय में 21 वर्ष का अंतर था। ठीक है, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, माँ 3 वर्ष छोटी होगी। ठीक है, माँ 3 वर्ष छोटी होगी। कुछ इसमें मिस्टेक दिख रहा है। चलिए इसको क्वेश्चन कल देखेंगे, इसको हम कल देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आय संबंधी ये चैप्टर
ख़त्म हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएं कि ऐसे ही ठीक है। आप लोगों को जैसा समझ में आए आप लोग बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।